अरे राम भजन घन श्याम भजन में, राम भजन घन श्याम भजन में, अरे वो सुख नाही, ओ सुख नाही अमीरी में, मन लगा मोर फकीरी में, मन लगा मोर राम। हेलो, ये आ गए हमारे वीरेंद्र चंद्र भाई साहब, ग्राम जलालपुर निवासी है। उनकी तरफ से बाबा जी की भजन पे खुश होकर 10 रुपए पुरस्कार है और उनका कहना था कि थोड़ा खुल के बजाओ। अरे फकीरी में मन लगा मोर, हे फकीरी में मन लगा मोर राम। फकीरी फकीरी फकीरी, हे फकीरी 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 में मन लगा मोर राम, फकीरी में मन लगा मोर राम। अलौकिक निरंजन, देखो अब संध्या हो गई है और मेरा समय भी होता है। हम कहीं आसन ग्रहण करते हैं और थोड़ी देर भगवान की भजन करेंगे, भगवान की भक्ति में मलीन हो जाएंगे। हेलो, जगह हमारे राम खिलावन भाई साहब, राम खिलावन भाई साहब ग्राम बाबापुर निवासी है। उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार और आप पार्टी ओर से धन्यवाद। देखो बेटा महाबली, बेटा देखो हम अपना आसन ग्रहण करने जा रहे हैं। अगर कोई भी आए और कोई भी मेरे बारे में जिक्र करे तो बोलना कि अभी बाबा जी अपनी भक्ति में मलीन हैं और आसन ग्रहण करके अपने भगवान को भोग लगा रहे हैं। और बाबा या जौन शेर लेके साथे या नीचे लड़कर का खाना डारी कुदा दे हम नीचे, अरे इसे ऊपर भेज दो। ए बच्चा भाग गया यहाँ। हमको लगा बाबा तुम एक फालतू रखे होगा। अरे फालतू नहीं है बेटा, मेरा फालतू है का? हम सोचे फालतू आया। फालतू नहीं, फालतू शेर। तो बाबा आप आसन लगा कहीं, आज आसन लगाइए होगा। यही लगाएंगे भगवान। कोई बात नहीं, आप भगवान के भजन में कोई आए तो बोल देना गुरुजी अभी भगवान के भजन में मस्त हैं। सागर सिंह, हाँ भक्त साले। अबे बियाबान जंगल बोला जाता है, लेकिन बड़े ठाकुर हाँ सुबह के निकले हुए शाम होने का आ गई है। हाँ और घूमते घूमते पूरा जंगल घूम बैठे, हाँ, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। कोई शिकार नहीं मिला सागर सिंह। तो ऐसा करो, अब शाम होने वाली है, हाँ अब चलते हैं अपने महल और फिर कल को आया जाएगा शिकार खेलने। आज नहीं तो कल होगा शिकार। चले, ये कौन सा जानवर होता है? सागर सिंह, कहिए बड़े ठाकुर। आप कुछ देखा है? हाँ, मैं तो जंगल में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई शिकार नजर नहीं। अरे नीम के पेड़ के नीचे देखो, कुछ नजर आ रहा आपको? तक साले, नीम का पेड़, लेकिन तो साले शेर है। ये शेर है और शेर को मारो और उसके बाद चलते हैं। लेकिन बड़े ठाकुर, हाँ, मैं आज इतनी बड़ी उम्र में ऐसा आज देख रहा हूँ क्या?
कि एक देखिए मुनिवर जंगल में बैठा अपना राम राम भजन में व्यस्त, और उसके बगल में एक शेर। ऐसा कैसे हो सकता है? सागर सिंह, अरे आप पागल हो गए क्या? अरे मुनिवर नहीं है, कोई पाखंडी ढोंगी बाबा है और दारू के नशे में चूर है। नहीं बड़े ठाकुर, दारू जंगल में नहीं मिलती, और लफंगी बाबे जो है जंगल में नहीं रहते, वो गांव की तरफ भिक्षा मांगते हैं, और सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद शाम को जितना नाच पाते हैं उसको बेचते हैं, बेच करके वो शाम को दारू शराब पीते हैं। हेलो, जय श्रीमान दूल्हे राजा की मम्मी, जो उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी ओर से धन्यवाद। लेकिन एक ये मुनिवर मैं आज जंगल में देख रहा हूँ, और वो अपने राम राम भजन में मस्त है, और बगल में देखिए शेर। इतना खतरनाक जानवर हो सकता है हमारे ऊपर हमला करे, तुम्हारे ऊपर, हाँ। लेकिन वो किसी के ऊपर हमला नहीं करता। हाँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुनिवर नहीं, जबकि एक भगवान है। हमको लगता है मालिक ये फालतू शेर है। अरे पालतू होगा रे तो सागर सिंह, आपको विश्वास है कि ये मुनिवर हैं? हाँ। अगर आपको विश्वास है तो रामबलि को भेजकर इसे राम भजन से उठाइए, उसके बाद बातें किया जाएगा। एक बात नहीं, पूरा तो न मनी हो। क्या रे? मालिक देखो, आजकल हमका नहीं विश्वास। आजकल के जो बाबा हो तो साले चोर छिनरा होत। बात तो सही है, लेकिन सागर सिंह को विश्वास है ना। बड़े ठाकुर, हाँ। आखिर मेरे हिसाब से कहना यह है कि आपका दिल धड़कता रहता है, हाँ। और इतना इलाज करवाएं आज तक ठीक नहीं हुई। हाँ सही बात है। और जंगल में एक मुनिवर नजर आया है, हाँ। सारा दिन कोई शिकार नजर नहीं आया, सही बात है। तो इसलिए ये मुनिवर हमको तुमको मिला, भगवान मिला। हाँ। इसलिए अपना ये जो चक्कर आता है, दिल धड़कता है, हाँ। अपना जानकारी करें और मुनिवर से पूछिए कि हम ठीक कैसे होंगे। ठीक है, उसे राम भजन से उठाइए ना। जाओ मुनिवर के पास, अपना आदाब के हिसाब उनको होश में लाओ और आवाज लगाओ कि हमारे बड़े ठाकुर जिम्मेदार आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जाइए, हाथ जोड़ करके जाइए और बोल दो जाए कि मुनिवर एक ये रंबलिया का आपके पास प्रणाम पहुंचे। मालिक अभी जा रहा हूँ। बाबा, बाबा ऋषि मुन्नी, बाबा ऋषि मुन्नी। ऐसे नहीं बोला जाता, बाबा रिश्मुन। हाँ, अच्छा। बाबा, बाबा गुरुदेव। गुरुदेव? चीनी नहीं जात का। अबे साले, गुड़ की बात नहीं होती। बाबा गुरुदेव। बाबा, 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 अरे साले चोर। मालिक, बहिरा है हो या? बहिरा नहीं साले हुआ, या बहिरा है? देखिए, कोई कोई मुनिवर ऐसे होते हैं कि अगर राम की भजन में बैठ जाते हैं तो उनका जब तक राम भजन पूरा नहीं होता तब तक किसी की आवाज को नहीं सुनते और ना किसी से बोलते हैं। इसलिए मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ कि अगर बोल देंगे तो बोल देंगे, नहीं महल वापस लौट चलेंगे। मुनिवर को ए सागर सिंह, ठाकुर सागर सिंह का आपके पास प्रणाम। खुश रहो वश, खुश रहो। कहो क्या तकलीफ लाए हो? ओ, हम घोरायन तो कुछ हो नहीं कहा, तो खुश रहो, आनंद रहो, बकुलागढ़ में बंद रहो। बोलने का तरीका होना चाहिए। मुनिवर, हमारे ठाकुर ज्वाला सिंह जिम्मेदार आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी कुछ दिक्कतें हैं और वो दिक्कतों को जानना चाहते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि तुम्हारे ठाकुर ज्वाला सिंह
जमींदार को कोई तकलीफ है हाँ मुनवर, और आपसे वो मिलना हमसे जानना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, अगर ये बात है तो हम उतने बड़े साधु संत तो हैं नहीं, लेकिन जो हमारी समझ में आएगा मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। कहाँ है तुम्हारे ठाकुर ज्वाला सिंह? आ रहे हैं। हाँ सागर सिंह, मुनिवर से आप अपना खबर तो ठीक है, कोई बात नहीं, बताएंगे, हम तो भगवान लगते हैं। ठीक है। राम भले, ये लो मेरी राइफल। मुनिराज, आपको इस ज्वाला सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। मुनिराज, खुश रहो वश। कहो तुम्हें क्या तकलीफ है और कौन सा दुख और कौन सी भय तुम्हें सताती है? मुनिराज, आज एक हफ्ते से ना मालूम मेरे दिल में कैसी धड़कन उठती है और मेरा माथा चकराया करता है और मुझे नींद नहीं आती है और ऐसा लगता है कि मुझे क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी आपका दिल घबराता है और आपका माथा चकराता है हाँ मुनिराज, और आपको रात को नींद नहीं आती है। हाँ तो ठीक है बेटा, हमारे समझ से तुम्हें कोई प्रकार का टेंशन या कोई प्रकार की भय है? न कभी मालूम। ऐसा तुम्हें तुम्हारा माथा चकराता है हाँ। और तुम्हारा दिल घबराता है हाँ। और तुम्हें नींद नहीं आती? लेकिन मुनिराज, अब नहीं मालूम मुझे क्या होने वाला है। क्या मेरे भाग की रेखा देखिए एक बार, और मेरी किस्मत में क्या लिखा है। यानी आप अपनी भाग्य के बारे में जानना चाहते हाँ हैं? हाँ बाबा, तो ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में जरूर बताऊंगा और तुम्हारी जिंदगी में क्या आने वाला है और तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है और सब मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है मुनिराज। लाओ हाँ देखिए, अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ, हम तुम्हारे सारे दुख तकलीफ और किस्मत भाग्य सब कुछ बता देंगे। ठीक है मुनिराज। हाँ सही बात है। बहुत पहुंचे हैं। लाओ। ऐसा क्यों सागर सिंह? अरे मुनिराज, मेरा हाथ देखकर मेरा हाथ तेजी से झिटक दिए। मालिक, हाथ में टट्टी तो नहीं है? भाग साले। आखिर है क्या मेरे हाथ में? मुनिराज, मुनिवर, पूछिए जरा पूछिए। मुनिवर आखिर है क्या जो हमारे जिम्मेदार ठाकुर का हाथ दे करके आप बहुत तेज भड़क गए? ठाकुर सागर सिंह, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने तुमसे वचन जरूर दिया कि मैं तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है वो सब बताएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य देखने के बाद मुझे न जाने ऐसा क्यों होता है कि बात गलत है। इसलिए आप अपने रास्ते जाएं और मैं अपने रास्ते जाता हूं। तुम दूसरे कोई गुरु या कोई ज्योतिषी को अपने भाग्य के बारे में बताएं, हम तुम्हारे भाग्य के बारे में नहीं बता पाए। आए मुनिवर, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर तुमको ऐसा कुछ आता नहीं था तो क्यों हाथ पकड़ लिए? और हाथ पकड़ने के बाद तुम एक बहाना करते हो। इनका कुछ नहीं आवत मालिक, कुछ नहीं आवत। इसका मतलब तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ो झंझट। मालिक, इनसे कह दो हम सागर सिंह, आपको बोल रहे थे कि सब ढोंगी और पाखंडी बाबा है और इनको हाथ दिखाने से और माथा चकराएगा। ऐसा हरामजादे को अगर कुछ मालूम होता तो मुझे बताता ना। जमींदार ज्वाला सिंह, हाँ बोल। आपका मुखार बिंद के निकले हुए अल्फाज आपके जुबान से अच्छे नहीं लगते, हाँ? इसलिए आप मुझे गाली मत दें। अरे हम आपको गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरी भाग्य रेखा में जो लिखा है मुझे बताइए ना। लेकिन जमींदार ज्वाला सिंह, हाँ मैं भी तुम्हें कहता हूं कि आप अगर जिद करते हो तो इतना याद रखना, इतना अपने आप को कंट्रोल करना और अपने आप पे
अपने पैरों पे खड़े रहना। शायद मेरे मुखार से निकले हुए शब्द तुम्हारी पैरों के नीचे जमीन न खिसका दे, याद रखना। आखिर सागर सिंह, ऐसी बात क्या है? इनको बता दो, मैं जानता हूँ जो लोग कुछ जानते हैं ना, हाँ हाँ कुछ लेन देन के लिए दुनिया का नखड़ा करते हैं। हाँ, सही बात है। इसीलिए मुझे इनको ऐसा लगता है हाँ। कुछ पैसा कौड़ी के लालच में ये सब बता। हाँ, सही बात है। अब मुनवर, अगर आपको धन दौलत की जरूरत है तो धन दौलत नहीं, आपके लिए यहाँ पे जो कहोगे वो करूँगा, लेकिन जो हाथ को देखे हो तो उसको बताओ और सही बताना। सागर सिंह, हाँ, तुम्हारी बातों में मुझे हंसी आती है। अरे तुम्हारी बातों में मुझे हंसी आती है कि आप जमींदार ज्वाला सिंह के साथ रहते रहते तो भी जरा सा दिमाग और जरा सा बुद्धि तुम्हारे में नहीं है। क्यों? अरे सागर सिंह, तुम्हें मालूम हो कि हम एक नदी का धारा हूं, हम एक नदी का धारा हूं। कहां जाकर रुकें और कहां अपना कुटी बनाकर बैठे, ये तुम्हें नहीं मालूम। अरे हम संतों को क्या पड़ी है, हम संतों को तो खाली रूखी सूखी भगवान का भोग और रहने के लिए छोटी सी कुटिया और खाने के लिए फल फ्रूट, और हमें क्या चाहिए? नहीं तो मुझे धन चाहिए, नहीं तो दौलत चाहिए, नहीं तो राज चाहिए, नहीं तो परिवार चाहिए, और नहीं तो छत चाहिए। ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम एक साधु संत हैं। लेकिन मुनवर, ये सब बातें मुझे अच्छी लगती, और हाथ देखे है मुनवर तो बताना पड़े, और हाथ देखे है मुनवर मुनवर तो बताना पड़े, और कुछ छुपाने से तुमको मिलेगा नहीं, छुपाने से कुछ भी मिलेगा नहीं। छुपाने से कुछ भी मिलेगा नहीं, छुपाने से कुछ भी मिलेगा नहीं। मुनवर, आप ये छुपाने से कुछ नहीं पाओगे। अगर इसको बता दोगे तो तुमको इसी राज में अच्छा से अच्छा महल बनवा दूंगा, और जो चाहोगे उसका इनाम दूंगा, लेकिन ये चीज को आपको बताना पड़ेगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूं, मेरी बातों को यकीन करिए। मैं जो कहने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनना। तो मुक्ति में होते बेटा, अरे परेशान तुम। ज्वाला सिंह और सागर सिंह, सुनो मेरी बात को। अरे मुक्त में होते बेटा, अरे परेशान तुम, अरे भाग्य रेखा तुम्हारी नहीं ठीक है, भाग्य रेखा तुम्हारी नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, भाग्य रेखा तुम्हारी नहीं ठीक है। अरे जान कर आपको अरे होगी चिंता बड़ी। ठाकुर साहब सुनो मेरी बात को। तो जान कर आपको अरे होगी चिंता बड़ी, और इसलिए मैं बताने से असमर्थ हूँ, इसलिए मैं बताने से असमर्थ हूँ। इसलिए मैं बताने से खामोश हूँ, इसलिए मैं बताने में खामोश हूँ।
लेकिन मुनिराज आखिर क्या है, कैसी ऐसी मेरे हाथ के रेखा में लिखा है कि मुझे चिंता होगी? अरे कम से कम बताए दीजिए अपने इस मुखार बिंद से। देखिए मुनिवर, अगर इस चीज को तुमने हमारे ठाकुर को बताओगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर इस चीज को बताने के आधी बात छोड़ दोगे तो एक तो ऐसे उनका दिल धड़कता है और धड़केगा। इसलिए जो हकीकत है वो बताइए, लेकिन आपको हम लोग कुछ नहीं ठाकुर करेंगे। साहब मेरी बात ध्यान से सुने। आपको मैं इसलिए नहीं बताता कि मेरे बताने से और आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा, अरे और अभी आप कम बीमार हैं, हो सकता है मेरे बताने के हिसाब से और बीमार हो जाओगे। और ये भी कहता हूं कि अगर मेरे वचन तुम दोनों आदमी सुनोगे तो तुम्हारे पैरों की जमीन खिसक जाएगी। इसलिए मेरा कहना मानो, आप अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। लेकिन सागर सिंह, अरे ठाकुर, हाँ मुनिवर, अगर तुम इस चीज को बताओगे नहीं तो तुम भी जिंदा भी नहीं रहोगे, क्योंकि अब सुनते सुनते मैं जान गया कि आपको कुछ आता जाता है नहीं, आता जाता है नहीं है। दुनिया का धारा बताते हो कि ठीक तुम्हारा पैर के नीचे की धरती खसक जाएगी। ऐसा कहा बाबा, बता दियो। अरे काफी लंडूस में बोल ली। या मेरे भगवान, बंदूक में बोला जाता है रे। या मेरे भगवान, आज मैं आकर कहां फंस गया। एक क्रोधित ठाकुरों के सामने आकर आज मैं इस हाल में हो गया कि अगर मैं इंकार करता हूं तो भी मारा जाता हूं और बताता हूं तो भी मारा जाता हूं। खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। जमींदार ज्वाला सिंह, अगर तुम मुझे मजबूर करते हो तो सुनो, बोलो। मैं तुम्हारे भाग के बारे में क्या बताना चाहता हूं, बात तो बताइए ना। क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो भी मारा जाऊंगा, अगर बताऊंगा तो भी मारा जाऊंगा। इसलिए मैं बता ही देता हूं। अगर बताऊंगा तो शायद ये वाणी मरते समय तक तुम दोनों को काम आए। अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो तुम जान भी नहीं पाओगे कैसे मैं मरा। इसलिए मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि तुम्हारी भविष्य में क्या है और तुम्हारे जिंदगी में क्या आने वाला है। मैं बता रहा हूं तो सुनो। तो साल भर की जो राजल है तेरी सुता, साल भर की, ये हमको लगता मेरी ज्योति बिटिया का बोल रहा है। सही, बिल्कुल सही, हाँ? बिल्कुल सही। आज मेरी ज्योति बिटिया 1 साल की पूरा हुई है। हाँ, पूरा 1 साल 1 साल की पूरा हुई। पूरा हुई। तो ये बड़े ठाकुर, हाँ तो इसका मतलब मुनिवर को सब जब घर की राज को मालूम है, हाँ। तो वह कहीं में पहुंचे हुए मुनिवर पहुंचे है। हुए, अरे भगवान है। ये तुम्हारी बेटी की जब पैदाइश बता सकते हैं हाँ। कि 1 साल की जो तुम्हारी सुता है, हाँ तो और सब जानते होंगे। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मुनिवर और आगे क्या है? बाबा, बाबा गुरुदेव, बताइए बाबा, और आगे बताइए। तो साल भर की जो राजल है तेरी सुता, अरे एक दिन नाक वो तेरी कटवाएगी, एक दिन नाक वो तेरी कटवाएगी। अरे एक दिन नाक वो तेरी कटवाएगी, एक दिन नाक वो तेरी कटवाएगी। अरे मुंह दिखाने को जग में अरे न रह पाओगे। पागल मैं नहीं, तुम्हारा भविष्य कहता है, तुम्हारी किस्मत कहती है, तुम्हारी भाग्य की रेखा कहती है
कि जो आने वाला कल वो तुम्हारी इस जिंदगी से गुजरेगा। और यकीन ना हो तो जब ये टाइम आए तो मुझ बाबा को याद करना और सोचना अपने मन में कि वो जो बाबा ने श्राप मुझे दिया था, जो वचन मुझसे कहा था, आज वो वचन मेरी आंखों के सामने आया। और सुनो, और मुंह दिखाने को जग में अरे तुम दोनों न रह पाओगे। और ये जो रियासत जागीर कहते हो ना कि ये रियासत मेरी है, ये जागीर मेरी है, इसमें भी बताऊंगा। और मुंह दिखाने को जग में अरे न रह पाओगे। अरे सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी, सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी। अरे सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी, सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी। और ये भी सहेली जुबा रोक ले अरे भी सहेली जुबा। अब वरना इल्जाम इसका बुरा पाए, वरना इल्जाम इसका बुरा पाएगा। और वरना इल्जाम इसका बुरा पाएगा, वरना इल्जाम इसका बुरा पाएगा। और वापस कर ले अपनी निकली जो बचनी, और वापस कर ले अपनी निकली बचनी। और वरना जिंदा न यहाँ से तू जा पाए, वरना जिंदा यहाँ से न जा पाए। वरना जिंदा यहाँ से न जा पाएगा, वरना जिंदा यहाँ से न जा पाए। ए निकली हुई बचन को वापस कर ले। सागर सिंह, शायद ये तुम्हारे दिलो दिमाग की गलत फहमी है। जो तुम सोच रहे हो किस मुनिवर को हम मारने और काटने की डरावनी धमकी दें, तो हो सकता है ये अपने बचनों को वापस ले ले, तो ऐसा कताप नहीं होगा। और मेरी बात सुनो, बोलो। अरे मार दो मुझको, अरे सागर ये मंजूर है। अरे मार दो मुझको, अरे ये मंजूर है। और जो लिखा भाग्य में वो न टाले टले, जो लिखा भाग्य में वो